जी, तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली हमारे पास वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, इससे जो हमारा पिछला ट्यूटोरियल था उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह जो है पाइथन को एंड वीएस कोड को इंस्टॉल करना है, उसको अपने सिस्टम में जो है वो किस तरह सेटअप करना है, और उसी के साथ साथ हमने अपने पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम जो है वहाँ पे रन करके देखा था। ठीक है, अब जो है आप अपने सिस्टम में पाइथन को रन कर सकते हैं, मतलब उसकी कोडिंग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अभी हम यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो आपने जो है इन वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की जो प्रैक्टिस है या जो भी इसकी कोडिंग होगी वहाँ पे जो है आप आराम से कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स होते क्या हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन पाइथन अ वेरिएबल इज अ नेम दैट रेफर्स टू अ वैल्यू। ठीक है, पाइथन के अंदर वेरिएबल जो है एक किस्म का नेम होता है जो कि हम एक वैल्यू को देते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊं तो एक वैल्यू है आपके पास, जैसे कि 30, आपने उस वैल्यू को कोई नेम दे दिया। अब जो है 30 कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि फर्ज करें कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे मार्क्स हैं 30 आउट ऑफ 50। ठीक है, 50 के अंदर मेरे 30 मार्क्स हैं, तो मैं उन मार्क्स को कह सकता हूँ कि स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, मैं उन मार्क्स को कह सकता हूँ क्या, स्टूडेंट मार्क्स। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको अगर बिल्कुल देसी अंदाज में समझा दूं ना, ठीक है, जो हमारे पास मतलब अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के अगर थ्रू मैं आपको समझाऊं तो आप ऐसे समझ लें कि आपके घर में एक किचन होता है ना, किचन। ठीक है, उस किचन में आप मुख्तलिफ किस्म की जो है वो सामान रखते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपके पास जो है नमक का बॉक्स भी होता है, चीनी का बॉक्स भी होता है, उसी के साथ साथ पत्ती का बॉक्स भी होता है। ठीक है, जो हम चाय वगैरह बनाते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो वो जो आपने बॉक्स रखे हुए हैं वो बेसिकली क्या है, कंटेनर है। ठीक है, वो एक कंटेनर है, उसके अंदर आपने कोई चीज डाली हुई है। ठीक है, वो चीज जो है बेसिकली क्या है, वो चीज जो आपने उसके अंदर डाल के रखी है। जैसे कि अगर नमक का बॉक्स है तो नमक के बॉक्स के अंदर अगर आपने नमक डाल के रखा है तो वो बेसिकली क्या है, उसकी वैल्यू है उस बॉक्स की। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल होता है ये रेफर करता है किसी न किसी वैल्यू को। तो हम जब बोलते हैं कि हमें जो है नमक का बॉक्स ला के दो, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर वैल्यू क्या है हमारे पास, नमक। ठीक है, अच्छा, अब फर्ज करें ना कि इसको मजीद एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझें तो उसी नमक के बॉक्स को अगर हम कह देते हैं कि हमारे पास 3 किस्म के बॉक्स हैं, एक रेड बॉक्स है, एक ब्लू बॉक्स है, एक हमारे पास येलो बॉक्स है। ठीक है, मैं कहता हूं कि रेड बॉक्स के अंदर डाल दो नमक, ब्लू बॉक्स के अंदर डाल दो चीनी, एंड येलो बॉक्स के अंदर डाल दो पत्ती। ठीक है, तो अब जब मैं किसी को बोलूंगा कि मुझे जो है वो रेड बॉक्स उठा के दो, ठीक है, अब मैंने नमक को क्या नाम दे दिया, रेड बॉक्स। आपको समझ आई, मैंने नमक को क्या नाम दे दिया, रेड बॉक्स जो है मैंने उसको नाम दे दिया। अब मैं किसी को भी कहूंगा ना मुझे जो है वो किचन से रेड बॉक्स उठा के दे दो, तो इसका मतलब क्या है कि मैं उसको कह रहा हूं कि मुझे नमक उठा के दे दो। इसी तरह जो है वेरिएबल हमारे पास काम करते हैं जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कहीं पर जो है हमें किसी किस्म की वैल्यू जो है अगर हमें यूज करनी होती है तो हम उस वेरिएबल के नाम के थ्रू उसको बुला लेते हैं, ना कि उस एग्जैक्ट वैल्यू को लिख के। ठीक है, अब मैंने जो किचन की बात की ना, वो किचन क्या है, किचन बेसिकली हमारे पास ऐसे समझ लें कि वो जगह है जहां पे हम उन चीजों को रख रहे हैं। इसी तरह जो ये वेरिएबल्स होते हैं ये कहां पे होते हैं, ये होते हैं हमारे रैम में। ठीक है, रैम जो हमारे पास एक मेमोरी है वहां पे ये जाके स्टोर होते हैं। ठीक है, वहां पे ये अपनी जगह बनाते हैं, इनको एक घर मिलता है। जैसे हमारे किचन में उन बॉक्सेस को हमने छोटे छोटे सी जगह दी, मतलब उनको हमने घर दिया। ठीक है, ऐसे आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बेसिकली रियल वर्ड्स में भी हम बिल्कुल वही चीजें जो है वो करते हैं जैसे कि हम प्रोग्रामिंग में करते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग को रियल वर्ड के साथ जो है वो लेके चलेंगे, वो उसके कंसेप्ट जो है उसको उसी तरह समझे कि जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, तब जो है आपको प्रोग्रामिंग समझने में जो है वो कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मजीद आगे देखें तो यू कैन थिंक ऑफ अ वेरिएबल, आप वेरिएबल के बारे में ये सोच सकते हैं कि एज अ कंटेनर, ये एक कंटेनर होता है डेट होल्ड्स डेटा। ठीक है, ये क्या करता है, डेटा को होल्ड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो बॉक्स थे वो हमारे पास क्या कर रहे थे, नमक वगैरह को होल्ड कर रहे थे। यहाँ पे जो है वो बॉक्स भी एक कंटेनर का ही काम कर रहे हैं ना, एक कंटेनर है जो कि मतलब हम एक कह सकते हैं कि वो बॉक्स एक छोटा कंटेनर है जो कि क्या कर रहा है, नमक को होल्ड कर रहा है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये जो वेरिएबल है ये एक कंटेनर है जो कि वो वैल्यू होल्ड कर रहा है। बस इतनी जो है वो सिंपल सी बात है बेसिकली वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें टू क्रिएट अ वेरिएबल, आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, यू सिंपली असाइन अ वैल्यू टू इट यूजिंग इक्वल साइन। ठीक है, आप इक्वल साइन ये जो हमारे पास है, ये इक्वल साइन जो कि आपको व्हाइट में नजर आ रहा है, इस इक्वल साइन के थ्रू जो है हम उसको वैल्यू जो है वो दे देते हैं। ठीक है, कैसे देते हैं, यहाँ भी आप अगर हम देखें तो मैं कहता हूं कि स्टूडेंट मार्क्स मेरे पास हैं, मैंने यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट एंड मार्क्स। यहाँ पे आप देखें इस साइड पे जो है आपको प्रोग्रामिंग नजर आएगी। ठीक है, ये वाली साइड पे है। ठीक है, यहाँ पे आपको नोट्स नजर आएंगे। अच्छा, ये नोट्स जो है ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये इस नोट्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास इस किस्म का जो है वो इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, ये हमारा ट्यूटोरियल कितना है,
अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा जो है ट्यूटोरियल नंबर 11 है, ठीक है। ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 11 है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस किस्म का जो है वो इंटरफेस आएगा, ठीक है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो इस किस्म के इंटरफेस में ये आपको एक चीज़ नजर आ रहा है, डेटा साइंस कोर्स नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्यूटोरियल 10 के नोट्स जो है आप लोगों को ऑलरेडी दे दिए गए हैं, और जो ट्यूटोरियल 11 है जिसको अभी हम स्टडी कर रहे हैं, इसके नोट्स भी आप लोगों को यहीं पे मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ जो हम कोडिंग करेंगे ना, जो भी हम कोडिंग कर रहे थे साइट पे, ठीक है, ये जो हम कोडिंग कर रहे हैं ये जो इस साइट पे, ठीक है, ये सारी की सारी कोडिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी यहाँ पे। ये जो आपके पास है ना डेटा साइंस कोर्स पाइथन ट्यूटोरियल कोड, डेटा साइंस कोर्स पाइथन ट्यूटोरियल कोड में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें पाइथन प्रैक्टिस 1 वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, क्योंकि अगर आज जो है हम वेरिएबल एंड डेटा टाइप सीख रहे हैं तो उसकी जो पाइथन फाइल होगी जिसमें मैं अभी कोडिंग कर रहा हूँ वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। जस्ट यहाँ पे आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है, इसी तरह नोट्स भी। तो यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का बटन नजर आता है, ठीक है। ये देखें आप, अगर राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे रा के साथ आपको एक डाउनलोड का बटन नजर आता है। जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ये जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई भी इतने मतलब मुश्किल नहीं है। जस्ट सॉरी, यहाँ पे अगर आप नोट्स पे क्लिक करते हैं, नोट्स पे आप किसी भी किस्म के नोट्स जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कि ये है ट्यूटोरियल 10 के, यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन नजर आ रहा है राइट साइड पे, ठीक है, ऊपर। तो आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, आप नोट्स जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पे जो है वो स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है आप नोट्स और जो कोडिंग होगी, जो भी मैं लेक्चर्स में जो है वो कराऊंगा, वो सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और मैं यहाँ पे बना रहा था एक वेरिएबल स्टूडेंट मार्क्स के नाम से। मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट मार्क्स एंड मैंने यहाँ पे दी स्पेस, स्पेस देके मैंने दिया इक्वल, इक्वल के थ्रू आप असाइन करने। अच्छा, यहाँ पे एक बात मेरी याद रखें, ये जो वेरिएबल नेम्स होते हैं ना, यहाँ पे स्पेसेस नहीं चलती। आप देखें तो मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज किया, आपने यहाँ पे अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, आप जो है स्पेस वगैरह यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के नेम्स में। जहाँ पे भी आपको वेरिएबल के नेम में स्पेस देनी हो वहाँ पे आप अंडरस्कोर यूज करें, ठीक है। अगर आप प्रोग्रामिंग के फील्ड में आ गए हैं ना तो आप स्पेसेस को भूल जाएं, ठीक है, स्पेसेस को आप बिल्कुल भूल जाएं। जहाँ कहीं भी आपका दिल करे ना स्पेस देने का, वहाँ पे आप अंडरस्कोर दे दिया करें। चाहे आप किसी के साथ टेक्स्ट कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई फोटो बना रहे हैं, कोई भी ऐसा है, कोई टेक्स्ट वगैरह लिख रहे हैं, वहाँ पे आप अंडरस्कोर यूज करें, ताकि आपका अंडरस्कोर पे जो है वो मतलब आपको अंडरस्कोर पे फुल्ली जो है वो कमांड हासिल हो जाए। जब भी आप कहीं पे वेरिएबल्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें करें, जहाँ पे देखिए हम जब फोल्डर्स वगैरह भी बनाते हैं ना मतलब प्रोग्रामिंग के फील्ड में, ठीक है, अगर आपने वो कहीं पे अपलोड करना है तो वहाँ पे भी आप जो है अंडरस्कोर का यूज़ किया करें, क्योंकि जब हम किसी फाइल का पाथ वगैरह जो है जब वो लेते हैं, जब उसको एक्सेस करते हैं, देन जो है ये चीज़ें फिर हमारे लिए मसला क्रिएट करते हैं, ये जो स्पेसेस होती हैं, ठीक है। तो आप अंडरस्कोर का यूज़ किए करें। इसका मतलब ये होता है कि ये सारी की सारी चीज़ एक ही है, ये एक ही वर्ड है, ठीक है, लेकिन बेसिकली ये होते दो वर्ड है। तो हम जहाँ दरम्यान में अंडरस्कोर के लगा के इनको क्या करते हैं, एक ही वर्ड जो है वो बना देते हैं, ठीक है। स्पेस का यूज नहीं करना। तो किसका यूज करना है, अंडरस्कोर का। अंडरस्कोर को आप हर जगह आप यूज करना शुरू कर दें, किसी को टेक्स्ट करें वहां पे अंडरस्कोर, हर जगह जो है अंडरस्कोर का यूज करना शुरू कर दें। कोई पूछे तो ये अंडरस्कोर क्यों लगा रहा है, उसको बोलो यार प्रोग्रामर बन रहा हूँ ना, तो इस वजह से ये अंडरस्कोर लगाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 30। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये एक कंटेनर बना, ठीक है। ये जो वेरिएबल है ये क्या गया, ये गया रैम के अंदर, जैसे कि हमने वो बॉक्स भेजा था किचन के अंदर, ठीक है, ये गया रैम के अंदर। और वहाँ पे इसने रैम को बोला कि मेरे पास जो है एक वैल्यू आई, तो मुझे जो है रहने के लिए घर चाहिए। तो वहाँ पे वो रैम क्या करेगी, इसको जो है वो एक जगह प्रोवाइड करेगी। वहाँ पे उस जगह को स्पेसिफिक एड्रेस होगा, जैसे हमारे घरों का एड्रेस होता है ना, वहाँ पे रैम के अंदर जो है इन वेरिएबल्स का भी कोई ना कोई एड्रेस होता है, ठीक है। वो एड्रेस जो है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वहाँ पे इनका मखसूस जो है एक अलग एड्रेस होता है, एक अलग ID वगैरह होती है, ठीक है। तो उनको जगह मिल गई, उसके बाद इसके अंदर जो है ये वैल्यू मिल गई, मतलब ठीक है। अब जो वो रैम है ना, रैम उसके अंदर उसको उसके जो मतलब रैम ने जो घर दिया उसके अंदर ये कौन सी वैल्यू जाके स्टोर हो गई, वहां पे जाके स्टोर हो गई 30 वैल्यू, ठीक है। अब जब भी हमने इस 30 वैल्यू को उस रैम के घर के अंदर से बुलाना होगा तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे स्टूडेंट मार्क्स के नाम से, उसको आवाज बोलेंगे अरे स्टूडेंट मार्क्स किधर हो, तो वो वहाँ पे हमारे पास जो है क्या आ जाएगी, हमारे पास जो है ये 30 वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब किस तरह यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, ये तो हो गई हमारे पास, ठीक है, वेरिएबल्स और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करना। अगर आपने इस वेरिएबल को जो है वो प्रिंट कराना है अपनी स्क्रीन पर, ठीक है, कहीं पर आपने यूज करना है और आप चाहते हैं कि मैं इस वैल्यू को देखना चाहता हूँ ये स्क्रीन पर प्रिंट होती है कि नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्रिंट लिखना है। प्रिंट हमारे पास एक आउटपुट फंक्शन होता है जो कि हमारी चीजें जो है वो डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रिंट लिखा, यहाँ पे आपने लगाना है सिंपल जस्ट जो आपने स्टूडेंट मार्क्स लिखा हुआ ना वो यहाँ पे आपने लिख देना है, ठीक है।
वेरिएबल के जो नेम्स होते हैं इनको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में नहीं लिखा जाता, ये जस्ट आपने सिंपल प्रिंट के अंदर जो ब्रैकेट्स, प्रिंट के जो फंक्शन के ब्रैकेट्स होती हैं वहां पे आपने लिख देना है और जस्ट यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले ट्यूटोरियल में कि किस तरह जो हमें अपने प्रोग्राम को जो वो रन करना है जब हम पाइथन वगैरह सेटअप करें। तो ये मेरे पास जो है अपना वो कोड रनर है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो है वो 30 वैल्यू यहाँ पे जो है वो टर्मिनल में मेरे पास प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास टर्मिनल में ये 30 वैल्यू जो है वो मेरे पास प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वेरिएबल्स की बात की कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, किस तरह बनाए जाते हैं, कैसे उसके अंदर वैल्यू स्टोर की जाती है, किस तरह उसको स्क्रीन पे देखा जाता है। अब वेरिएबल्स के ना कुछ रूल्स हैं, वेरिएबल्स के जो आप नेम रखते हैं ना उनके कुछ रूल्स हैं। इन रूल्स का आपको पता होना लाजमी है, क्योंकि यही जो है मसला आगे जाके क्रिएट करेंगे। जब आप वेरिएबल का नाम ही ठीक नहीं रखेंगे तो जो आगे चल के आपका प्रोग्राम जो है वो सही से आउटपुट जो है वो आप लोगों को नहीं देगा। ठीक है, वेरिएबल्स के कौन से रूल्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो व्हेन नेमिंग वेरिएबल्स इन पाइथन देयर आर सम इंपॉर्टेंट रूल्स टू फॉलो। जब भी आप पाइथन के अंदर वेरिएबल्स को नाम, वेरिएबल्स के जो है वो नेम सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रूल्स जो है उनको फॉलो करना होगा। सबसे पहले क्या है, वैलिड कैरेक्टर, कि जो आप मतलब आप वेरिएबल्स बनाते हैं उसके लिए आपको कौन कौन से कैरेक्टर्स जो है वो अलाउ किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्पेस अलाउ नहीं है, स्पेस भी तो एक कैरेक्टर है लेकिन वो अलाउ नहीं है। तो इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी चीजें जो है वो आपको अलाउ है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल नेम्स कैन ओनली कंटेन लेटर्स। ठीक है, वेरिएबल नेम जो है वो लेटर्स पे जो है आप समझें कि वो बेस करते हैं। ठीक है, सिर्फ लेटर्स पे। ठीक है, कोई भी स्पेशल सिंबल्स नहीं, जिसमें हमारे पास स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक एंड कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक आप कोई भी वेरिएबल का नेम जो है वो आप रख सकते हैं। जस्ट वन कैरेक्टर भी रख सकते हैं, या जिस तरह मैंने एक बड़ा नेम रखा स्टूडेंट मार्क्स, तो आप इस तरह भी जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, आप जस्ट वन कैरेक्टर भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर चाहूँ तो मैं 30 के जो है वो कोई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू नाम दे दूँ। जैसे कि मैंने एक्स इज इक्वल टू 25 रख दिया, अब ये 25 का नेम एक्स हो गया। अब मुझे जहाँ पे भी कहीं पे जो है वो 25 जो है अगर मुझे प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जस्ट एक्स लिखता हूँ और वो हमारे पास जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ आप नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, नंबर्स वेरिएबल्स के नेम में। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट मार्क्स 1, मैंने अगर स्टूडेंट मार्क्स 1 लिख दिया कि ये स्टूडेंट मार्क्स जो है ये पहले स्टूडेंट के जो है वो मार्क्स है। ठीक है, इस तरह स्टूडेंट मार्क्स 2, स्टूडेंट मार्क्स 3, इस तरह आप जो है नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, x1 x2, इसी तरह आप प्रैक्टिस 1 2 3, इस तरह आप जो है कोई भी नेम जो है वो रख सकते हैं वेरिएबल का। ठीक है, उसमें कैरेक्टर्स और नंबर दोनों आप यूज कर सकते हैं। एंड अंडरस्कोर, और आप जस्ट अंडरस्कोर जो है वो यूज कर सकते हैं। आप क्या आप यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स के नेम रखने के लिए, एक तो आप स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, उसी के साथ साथ नंबर्स 0 से लेके 9 तक आप कोई भी यूज कर सकते हैं, या आप अंडरस्कोर जो है वो यूज कर सकते हैं। स्पेसेस, बाकी जो डॉलर सिंबल्स होते हैं, जो एट द रेट होता है, ये सारी चीजें जो है आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल्स के नाम में। ठीक है, ये चीजें जो है वो आप यूज कर सकते हैं जो अब यहाँ पे आपको बताई गई हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ दे कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, वेरिएबल का नेम नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। नंबर उसके अंदर लिख सकते हैं लेकिन कभी भी आप स्टार्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं ना, तो ये जो मैंने वेरिएबल नेम बनाया ना x इज इक्वल 25, अगर यहाँ पे मैं 1x लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे देखो 1x लिखा, तो आप नंबर से वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, नंबर बाद में लगा सकते हैं वेरिएबल के नेम से, लेकिन स्टार्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखें तो मुझे सीधे सीधे जो है यहाँ पे एरर मिल रहा है। ठीक है, जहाँ पे आगे देखें तो मेरे पास जो है यहाँ पे नीचे रेड लाइन आ रही है वेरिएबल के नाम के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आप नंबर्स का जो है स्टार्ट पे यूज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे आप x के बाद लिख देना, फर्स्ट करेक्टर जो है वो आपका लेटर होना चाहिए कोई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x के बाद लिख दूं कोई नंबर, तो फिर जो है मैं इसको यूज कर सकता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे उसको जो है वो यूज कर सकता हूँ। जैसे x1 मैंने लिखा, मैं इस चीज को जो है वो यूज कर सकता हूँ आसानी से। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें मजीद हम देखते हैं केस सेंसिटिव। ठीक है, ये जो वेरिएबल नेम आप लिखते हैं ये केस सेंसिटिव होते हैं। किस तरह केस सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि स्मॉल ए अलग है और कैपिटल ए जो है वो अलग है। तो यहाँ पे अगर आपने एक वेरिएबल बनाया ना इस तरह स्मॉल x एंड 1, अगर यहाँ पे आप एक अनदर वेरिएबल बनाते हैं जिसमें आप x को बड़ा कर देते हैं और साथ में 1 लिख देते हैं, तो अब ये दो अलग अलग वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि एक में जो है वो x बड़ा है और एक में जो है वो x छोटा है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है, इनके मेमोरी रैम में जो है वो अलग अलग घर होंगे, इनको अलग अलग एड्रेस दिया जाएगा, सारी चीजें। ठीक है, इनकी हर चीज अलग अलग होगी, ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आपको देखने में ये मतलब बोलने में ये सेम, जैसे कि मैं बोलता हूँ x1, दोनों के नेम सेम है लेकिन क्या है, एक बड़ा कैपिटल x है, एक हमारे पास स्मॉल x है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया, जैसे कि माई वार, माई लिख के एंड वी बड़ा दे दिया और दूसरे में माई लिख के वी छोटा दे दिया, दोनों अलग अलग नेम है। ठीक है, आप यहाँ पे वो आगे स्पेसेस की बात, जो कि मैंने आपको बोला था कि स्पेसेस जो है वो आपने यूज नहीं करनी।
वेरिएबल नेम्स कैन नॉट कंटेन स्पेसेस, यूज अंडरस्कोर टू सेपरेट वर्ड्स। अगर आपने जो है वर्ड्स को सेपरेट करना है तो आप अंडरस्कोर का यूज करें, स्पेसेस जो है वो अलाउ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वेरिएबल्स के नेम में। अब कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं पाइथन के। पाइथन के अंदर ना कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि पाइथन के लैंग्वेज खुद यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो प्रिंट जो है ये पाइथन खुद यूज कर रहा है, प्रिंट वर्ड। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स हैं पाइथन के अंदर जो कि पाइथन खुद यूज करता है, जैसे कि एफ हो गया, इस तरह फार हो गया, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो पाइथन के अपने वर्ड्स होते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं पाइथन के, उनको जो है वो आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के नाम में। अब वो वर्ड जो है वो आप किस तरह आपको पता चलेंगे, वो जो है आपको जब आप कोडिंग करते जाएंगे ना साथ साथ में आपको जो है वो पता चल जाएंगे कि पाइथन में बेसिकली कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, तो वो जो वर्ड्स हैं आपने वहाँ पे यूज नहीं करने, ठीक है। ये कुछ रूल्स थे, जब भी आप वेरिएबल्स वगैरह बनाएं तो उस वक्त आपको ये रूल्स जो है अपने माइंड में रखने, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास वेरिएबल्स। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप्स का क्या मतलब है, जो आप वेरिएबल बनाते हैं ना उसके अंदर जो आप डेटा स्टोर करते हैं वो किस टाइप का है, ठीक है, उसका भी तो आपको पता होना चाहिए ना, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारे पास कुछ जो है वो बेसिक टाइप है, फंडामेंटल बिल्ट इन बेटा टाइप जो है डेटा टाइप्स हैं पाइथन के अंदर, वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास कुछ न्यूमेरिक टाइप्स है। न्यूमेरिक टाइप्स में हमारे पास कौन कौन से जो वो डेटा टाइप आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इंटीजर वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, इंट डेटा टाइप। इंट डेटा टाइप क्या है, इसको हम बोलते हैं इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। इंटीजर वैल्यू जिसके अंदर आती है विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, जिसमें ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट वगैरह नहीं होता, ठीक है, जस्ट एग्जैक्ट नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ठीक है, इन्फिनिटी तक जितने भी एग्जैक्ट नंबर हैं वो हमारे पास किस में आते हैं, वो हमारे पास आते हैं इंटीजर डेटा टाइप्स में, हम उनको बोलते हैं इंटीजर वैल्यूज। अब यहाँ पे जो मैंने 30 यूज किए ना ये इंटीजर है, ये 25 जो मैंने यूज किया ये भी इंटीजर वैल्यू है, ये 24 जो है ये भी इंटीजर वैल्यू है। अगर इसी के साथ मैं पॉइंट लगा दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 24.06, अगर मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद अगर मैं जस्ट एक वर्ड लिखूं, 2 वर्ड लिखूं, 3 वर्ड लिखूं, या पॉइंट के बाद जो है मैं 3 नंबर लिखूं, पॉइंट के बाद जो है मैं 5 नंबर लिखूं, तो वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं हमारे पास, वो सारे के सारे हमारे पास आ जाते हैं फ्लोट में, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोट पॉइंट, ठीक है, फ्लोट पॉइंट नंबर आप उसको उनको बोल सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास जब 24.06 है, इसको मैं बोल सकता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। ये हमारे पास किस डेटा टाइप में आ जाते हैं, फ्लोट में, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स में जिसमें अयोटा वगैरह आ जाता है ना, अयोटा वगैरह जो आपने पढ़ा होता है, ठीक है, हमने 6-7 क्लास में पढ़े थे अयोटा, इमेजिनरी जिसे आप बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो वो अगर उस किस्म के नंबर्स आपके पास हैं तो वो वहाँ पे हमारे पास किस में आ जाते हैं, कम्प्लेक्स डेटा टाइप में, ठीक है। हम उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स वैल्यूज है या कम्प्लेक्स नंबर्स है हमारे पास, ठीक है। तो ये कुछ डेटा टाइप्स हो गई। उसी के साथ साथ अच्छा अब यहाँ पे ना आपको पता होना चाहिए कि आप किस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू जो है वो दे रहे हैं। जैसे कि स्टूडेंट मार्क्स हैं तो स्टूडेंट मार्क्स जो है वो हमारे पास किस में होते हैं, फ्लोटिंग में हो सकते हैं ना, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में, वो इंटीजर में भी हो सकते हैं, वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू है तो वो इंटीजर है। अगर हम देखें तो अगर उसकी हम बात करते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के 30.5 मार्क्स आ जाते तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है वो हमारे पास बन जाएगी। इसी तरह हमारे पास एक है बूलियन टाइप। बूलियन टाइप का क्या मतलब है, जिसमें हम ट्रू और फॉल्स, कभी कभी आप जो है वो ट्रू और फॉल्स का यूज करते हैं ना अपनी लाइफ में, ठीक है। जैसे कि फर्ज करें आपसे किसी ने एक स्टेटमेंट के बारे में पूछा कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू और फॉल्स है, तो आप बोलते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इस किस्म की जो डेटा टाइप है वहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें बूलियन, जिसको हम जो है बूल कीवर्ड से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनको कम्प्लेक्स कीवर्ड से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्लोट वाले जो है उनको फ्लोट से जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से, जो डेसिमल्स वाले होते हैं उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोट से, ठीक है। और जो इंटीजर वाले हैं, जो होल नंबर्स हमारे पास होते हैं वो हमारे पास किस में आ जाते हैं, इंट डेटा टाइप में, ठीक है। बूलियन टाइप में हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो बूल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे आप देखें रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यूज, इट हैज ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। हमारे पास 2 पॉसिबल जो है वैल्यूज होती हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स, ठीक है। इंटरनली ट्रू इज इक्विवेलेंट टू 1। अगर आप उसके मतलब जब हम इसके लॉजिक के पीछे जाते हैं तो जो ट्रू होता है वो बेसिकली 1 होता है, और हमारे पास जो फॉल्स होता है बेसिकली वो क्या होता है, 0। जैसे कि हम फिजिक्स में पढ़ते थे कि अगर यहाँ पे ये ऑन हो गया तो इसकी वैल्यू जो है 1 होगा, अगर ये ऑफ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये वही कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। एंड फॉल्स इज इक्विवेलेंट टू 0। अगर यहाँ पे आप उन्होंने बताया इज एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू, अब यहाँ पे इज एक्टिव का मतलब जो है ये बेसिकली कोई ना कोई वेरिएबल है, इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर है, जैसे कि 1 या 0, ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर, इज एक्टिव के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे अगर इज इक्वल टू ट्रू है तो यहाँ पे आप देखें
उसने जो है इस एक्टिव के अंदर जो है वो ट्रू वैल्यू डाल दी, एंड 5 के अंदर जो है वो उसने बोला कि 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। तो क्या 5 जो है वो ग्रेटर देन है इज इक्वल टू 3, तो वहां पे हमारे पास क्या रिटर्न होगा, वहां पे हमारे पास रिटर्न होगा ट्रू वैल्यू, क्योंकि 5 अगर 3 से बड़ा है तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, यस आना चाहिए, और यस को हम क्या बोलते हैं, ट्रू बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो कंसेप्ट है बूलियन टाइप। अगर यहाँ पे 5 जो है वो 3 जो है वो अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता है कि 5 जो है वो 3 से छोटा है, तो हम बोलते नहीं ये रॉन्ग है, नो बोलते, नो का मतलब क्या है हमारे पास फॉल्स, और फॉल्स का मतलब क्या है हमारे पास जीरो। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका जो है वो कंसेप्ट है बूलियन डेटा टाइप्स का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, अब स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है इसको हम रिप्रेजेंट टेक्स्ट, ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट टाइप होती है, इसमें इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, ये जो हमारे पास टेक्स्ट जो टाइप है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं str के साथ, जहाँ पे भी आपको str देखने को मिले इसका मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास टेक्स्ट जो है वो डेटा टाइप है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, ये सीक्वेंस ऑफ करेक्टर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे कि एक वर्ड है ना, वर्ड के अंदर भी तो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर होते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि अली, अली एक नेम है, लेकिन वो नेम किससे बना है, एक सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है ALI। ठीक है, 3 करेक्टर है जिनका एक सीक्वेंस है, जिसके बाद जो है वो एक चीज को रिप्रेजेंट करें, वो क्या है हमारे पास, नेम। ठीक है, और यहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग कैन बी रिटन इन सिंगल कोट्स, अगर आपने स्ट्रिंग की वैल्यू अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करनी है तो आपको सिंगल कोट्स में भी आप दे सकते हैं, डबल कोट्स में भी दे सकते हैं, ट्रिपल कोट्स में भी जो है वैल्यू आप जो है वो स्टोर करा सकते हैं। कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर एक नेम स्टोर कराना ना, मैंने यहाँ पे लिखा नेम, नेम के अंदर मैं जो है अगर कोई वैल्यू जो है वो स्टोर करना चाहता हूँ, नेम मेरे पास एक वेरिएबल बन गया। ठीक है, और मैंने इक्वल का साइन लगाया कि ये वैल्यू जो है अब मैं किसको सेंड कर रहा हूँ, नेम को सेंड कर रहा हूँ। तो नेम के अंदर जो है मैं यहाँ पे पहले लगा लेता हूँ सिंगल कोट, सिंगल कोट के अंदर अगर आप कोई वैल्यू लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या होगी, टेक्स्ट टाइप होगी। ठीक है, ये एग्जैक्ट प्रिंट होती है। अब ये जो आपने वैल्यू लिखी ये बेसिकली क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग टाइप है, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, आप इसको डबल कोट्स में भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डबल कोट्स में भी आप अली लिख सकते हो। इस तरह जो है अगर आप ट्रिपल कोट्स में लिखना चाहते हो आप ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकते हो, ऐसे 3 आपने लगाने हैं। ठीक है, अलग अलग डबल कोट्स को 3 दफा अगर आप लगाते हैं उसको हम ट्रिपल कोट्स जो है आप बोल सकते हैं, ट्रिपल डबल कोट्स बोलें, ट्रिपल कोट्स बोलें, कुछ भी आप बोल सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि वो लगाने कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल कोट्स एंड देन मैंने यहाँ पे उसके अंदर क्या एक नेम लिख दिया, तो ये भी आपके पास स्ट्रिंग ही है। ठीक है, अब तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो है वो फ्लोट डेटा टाइप क्या है, इंटीजर डेटा टाइप क्या है, बूलियन है। बूलियन की वैल्यू अगर आपने किसी के अंदर स्टोर करने है, जैसे कि फर्ज करें कि आप यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, आपने एक वेरिएबल बनाया यस, और यस के अंदर आप स्टोर कर देते हैं ट्रू, तो आप इस तरह जो है इसकी वैल्यू जो है वो किसी वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अब ये वेरिएबल्स के अंदर डेटा टाइप्स क्या है और ये हमें ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, जब हम आगे चल के हम लॉजिक्स बनाते हैं ना, वहाँ पे हमें वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के हिसाब से जो है वो चलना पड़ता है। मतलब यूजर्स जब कोई वैल्यू देते हैं उसको किस तरह जो है हमने एक्सेप्ट करना है, कैसे, ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखेंगे आगे चल के। तो इन वेरिएबल्स और डेटा टाइप का जो आगे बहुत ज़्यादा जो है वो रोल है, हर जगह जो है यही डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स का ही सारा जो है वो मतलब गेम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात की, अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आपने अली को जो है वो प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट नेम। ठीक है, मैंने जैसे नेम लिखा प्रिंट के अंदर, तो अब नेम जो है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अली को। जब भी ये मैं रन करूंगा तो मेरे पास जो है वो क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे नीचे अली जो है मेरे पास प्रिंट हो चुका है। ये मेरी पहले वाला जब मैंने प्रोग्राम रन किया तो ये उसकी आउटपुट पड़ी है, ये बेसिकली नहीं, ये हमारे पास न्यू आउटपुट आई है। ठीक है, वो हमारे पास क्या आई, अली। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं अब मजीद एक और चीज़ आपको बताऊँ, अगर आपने प्रिंट में डायरेक्ट कोई चीज़ अगर आप स्क्रीन पे जो है वो डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगा के, जैसे कि मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ मोहम्मद इशफाक खान। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी माई नेम इज़ मोहम्मद इशफाक खान, और मैंने यहाँ पे ये कोई वेरिएबल में नहीं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अगर आपने कोई वैल्यू डायरेक्ट भी आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं प्रिंट के अंदर, या किसी भी जगह के अंदर आप अगर कोई वैल्यू डायरेक्ट यूज़ करना चाहते हैं विदाउट वेरिएबल नेम तो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मैंने एक स्ट्रिंग लिखना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिखी। अब जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो मेरे पास जो है यहाँ पे एक स्ट्रिंग आएगी, देखिए माई नेम इज़ मोहम्मद इशफाक, यहाँ पे अगर आपको देखने को नजर आ रहा है। ठीक है, नीचे टर्मिनल में। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे 30 लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 30 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पे 30 लिख देता हूँ प्रिंट के अंदर। मैं अब 30 के अंदर मैंने जो है वो कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू और ये डायरेक्ट प्रिंट होती है। जस्ट जो आपके पास टेक्स्ट डेटा टाइप है उसको आपने किस में लिखना होता है, स्ट्रिंग जो है सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे प्रिंट 30 लिखा, या मैं यहाँ पे 300 या 3 लाख 3 लाख जो है वो लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें
सॉरी, यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास जो है ये आउटपुट आई है। ठीक है, तो आप कुछ भी जो है वो कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली वेरिएबल नेम्स के थ्रू ही जो है क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं चीज़ों को। ठीक है, अच्छा ये तो हमारे पास ये हो गई वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की हमने बात की। अब जो है हम जो है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है वो देखने वाले हैं। हमारे पास एक होती है डायनामिक टाइपिंग। अब हमारे पास डायनामिक टाइपिंग क्या होती है, इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। डायनामिक टाइपिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक वैल्यू को जो एक वेरिएबल है उसको कोई वैल्यू दी, ठीक है, जैसे कि x इज इक्वल टू, आपने उसको एक वैल्यू दी 15 और आप आगे चल के उस x के अंदर कोई और किस्म की किसी और डेटा टाइप की वैल्यू डाल देते हैं, तो वो भी यहाँ पे पाइथन में अलाउ है। ठीक है, मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू, इसके अंदर मैं किसी और डेटा टाइप की वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग डाल दी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इशफाक। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रिंग डाली। और यहाँ पे देखें कि पहले x की वैल्यू 15 थी, अब x की वैल्यू क्या है, इशफाक मतलब एक स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, ठीक है, जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे x अगर प्रिंट करना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या प्रिंट होगा, मेरे पास इशफाक प्रिंट होगा। आप इसके अंदर जो 15 वैल्यू थी वो ओवर राइट हो गई है, उसकी जगह 15 को जो है वो रिमूव करके क्या लिख दी गया, इशफाक लिख दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यूज़ करूँ, मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास इशफाक आ रहा है का हुआ। ठीक है, मेरे पास जो है 15 नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूँ, इशफाक से पहले अगर मैं कहीं पे प्रिंट लिखूँ और मैं यहाँ पे अगर x की वैल्यू जो है वो देखना चाहूँ तो मेरे पास अब 15 भी आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो इशफाक की वैल्यू तो जो है वो बाद में वो राइट की गई है, पहले उससे पहले जो है एक प्रिंट की स्टेटमेंट लगा दी गई जहाँ पे वो पहले वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होगी। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे ओवरराइट किया, उससे पहले जो है मैंने कहीं पे x की वैल्यू को प्रिंट वगैरह यूज़ करके यूज़ किया हुआ है, तो वहाँ पे वो उसकी पिछली वाली वैल्यू होगी, ना कि न्यू वैल्यू। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास 15 भी है और इशफाक भी है। इस तरह जो है वेरिएबल्स के साथ जो है वो गेम कीजिए, तो इसी को जो है हम डायनामिक टाइपिंग जो है वो बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप, पाइथन जो है हमारे पास डायनामिकली टाइप जो है वो हमारे पास है और उसका मतलब सपोर्ट करता है। ठीक है, मीनिंग यू डोंट हैव टू एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, आपको जो है डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती जो है यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर। अब अगर आपको जो है किसी वेरिएबल की जो है वो डेटा टाइप देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मुझे एक्स की जो है अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं ऊपर वाले इन दोनों को कमेंट करता हूँ, मैंने कमेंट किया। अब कमेंट जो होता है ना ये रन नहीं होते, कमेंट जो होता है ये आपने अपने कोड को समझने के लिए जो है वो आप लगाते हैं। कभी भी अगर आपको कमेंट्स वगैरह लगाने हो ना तो आप अपने कोड को इस वजह से लगाते हैं कि आपको पता चले कि यहाँ पे आपने जो है वो क्या किया, तो इस वजह से कमेंट्स वगैरह जो है वो प्रोग्राम में रन नहीं होते। ठीक है, कमेंट्स वैसे ही होते हैं जैसे कि एक सिंपल सी स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने इस चीज़ को कमेंट आउट कर दी तो अब ये मेरे पास रन नहीं होगी, ये चलेगी भी नहीं, इसको प्रोग्राम इग्नोर कर देगा। ये जस्ट आपके लिए होती है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैंने जो है फलाना चीज़ इस तरह से की, तो अगर इस तरह की चीज़ अगर आप अपना प्रोग्राम बहुत दिनों बाद यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर आपको भूल गए थे कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, तब जो है ये कमेंट्स आपको हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास x की टाइप क्या है, तो मैं यहाँ पे टाइप का फंक्शन लगाता हूँ और उसके अंदर जो है वो x लिख देता हूँ और टाइप x मैंने किया तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास जो है वो टाइप आएगी। मुझे यहाँ पे बता रहा है कि x की टाइप क्या है, क्लास str, यहाँ पे ये इसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, इस तरह तो वो यही बोला है इंटरप्रेटर इन्फर्स द टाइप बेस्ड ऑन द वैल्यूज असाइन टू द वेरिएबल, वही चीज़ें जो मैंने आपको जो है वो बता दी। अगर आप जो है इसको रीड आउट करना चाहते हैं तो नोट्स में आपको इसको रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक और चीज़ वहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें फुल फ्लेक्सिबल, अच्छा यहाँ पे आप देखें वो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता रहा है, दिस अलाउज फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ये यहाँ पे आप लोगों को अलाउ की गई है फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। मतलब पाइथन के अंदर आप चाहें तो एक वेरिएबल्स को जो है वैल्यूज तब्दील कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल वहाँ पे आपको जो है वो प्रोवाइड करती है। अगर यहाँ पे देखें बट आल्सो लीड टू रन टाइम एरर्स इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर आपने जो है सही से तवज्जो के साथ ये चीज़ें जो है परफॉर्म नहीं की तो आप जब अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो वहाँ पे आपको एरर भी देखने को मिल सकता है, तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने वो ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ पे असाइनिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, आप एक ही लाइन में जो है मल्टीपल वेरिएबल्स को जो है वैल्यूज दे सकते हैं। कैसे, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने 3 वेरिएबल बनाए जैसे कि ए, बी एंड सी, और मैं अगर इनके दरमियान जो है वो कॉमा से इनको सेपरेटेड कर देता हूँ ना, कॉमा से आपने इनको सेपरेट करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बी, और मैं इनकी वैल्यू जो है वो भी एक तरतीब के साथ जो है कॉमा से सेपरेट करके, पहले में जो है मैं ए की वैल्यू देना चाहता हूँ तो ए की वैल्यू मैंने दी 20, फिर मैंने कॉमा लगाया। ठीक है, मैंने फिर नेक्स्ट वैल्यू दी 44 एंड देन मैंने कॉमा लगाया, नेक्स्ट वैल्यू दी मैंने 25। अब ये जो 20 वैल्यू है ये बेसिकली ए की वैल्यू है, अगर आप 44 जो वैल्यू है ये बेसिकली बी की वैल्यू है, और 25 जो वैल्यू है ये बेसिकली किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है। अगर आप कहीं पर भी ए को प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे 20 आएगा,
बी को प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे 44 आएगा, एंड यहाँ पे अगर आप सी को प्रिंट करेंगे वहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 25। तो यहाँ पे एक लाइन में आप मल्टीपल वैल्यूज जो है वो आप असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये रीअसाइनिंग क्या है, अगर आप जो है एक ही डेटा जो आपके पास x है, जैसे फर्ज करें मैं यहाँ पे कोई और वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे y बनाता हूँ, और y के अंदर जो है आपने 3 वैल्यू जो है वो दे दी, तो अगर मैं यहाँ पे y के अंदर उसी डेटा टाइप में उसी ही डेटा मतलब डेटा टाइप की वैल्यू जो है वो चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 24, अब देखें तो ये भी आपके पास इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, जस्ट आपने उसकी वैल्यू चेंज कर दी, इसको बोलते हैं रीअसाइनिंग। अगर मैं यहाँ पे पूरी डेटा टाइप ही चेंज कर देता, मतलब मैं यहाँ पे कुछ जो है वो अगर मैं स्ट्रिंग वगैरह लिख देता या फ्लोट वगैरह की कोई वैल्यू लिख देता, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 24.05 लिख देता, तो अब यहाँ पे पूरी डेटा टाइप ही चेंज हो गई है इस वेरिएबल की, ठीक है। तो वहाँ पे ये डायनामिक टाइपिंग कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जस्ट उसी डेटा टाइप की कोई और वैल्यू दे देता, तो उसको आप बोलते हैं रीअसाइनिंग, मतलब वेरिएबल्स को आप कोई नई वैल्यू असाइन की है, ठीक है। तो ये हमारे पास थे कुछ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के कंसेप्ट्स। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर जो है अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि आगे सारी गेम जो है वो इन्हीं की होगी, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और ये सारे कोड वगैरह और ये जो नोट्स वगैरह हैं ये आपको वहीं पे मिल जाएंगे, जो मैंने आपको बताया है, जहाँ पे आपने जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।